बोलिए बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। दोनों बेईमानी हमारे बराबर लग रहा है, ईमानदारी वाला थोड़ा जोर होना। आज साधु संत तो क्या कैसे होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो एकदम मक्खन की तरह होता है, जल्दी से पिघल जाता है। उन्होंने देखा कि जीव ये छोटा सा अभी डूब ही जाने जाएगा, तो संत ने क्या किया, अपना हाथ ऐसे बढ़ाया और बिच्छू बह करके आया और सुहृदय सर्वदेही, यानी सुहृदय का मतलब हुआ सभी को अपना मानना। सी राम में सब जगह जान, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को मानते हैं, यदि दांत से जीभ कट जाए तो गुस्सा थोड़ी करते हैं कि तुम 32 सर्वदेही प्राणी मात्र जो है भगवान का ही सोचते हैं, सभी को भगवान का स्वरूप माना। अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु न हो। और जो संत होते हैं, जो गुरु जी होते हैं, वे हमेशा मार्ग बताते हैं। गृणति हितम उपदिशम इति गुरु। और आपको बड़े क्या किया जाए, गुरु ग्रह गयो तुरंत मणि पाला, चरण नामी करि विनय विशाला। क्या करते हैं, गुरु जी को बुलाते नहीं। चक्रवर्ती शब्द हम चाहते तो बुला सकते हैं, लेकिन वो स्वयं जाते हैं गुरु जी के यहाँ। गुरु ग्रह तो उस कुम्हार ने, उस व्यक्ति ने क्या कहा मटके से कि अच्छा अब ऐसा करना, जब मैं कल पुनः आऊंगा जल लेकर के, तब तुम देखना नीचे की क्या है। और जब मैं अगले दिन उस मटके को जल भर करके लेकर के आए हैं, तब उसने क्या देखा कि उस मटके में जो गुरु जी की जो दृष्टि थी, मतलब कि जिसके पास अवगुण है, उसके अंदर भी उन्होंने गुण देख लिया था। निगाहों को बदलो नजारे बदल जाएंगे, अपने आप को बदलो बेगानी बदल जाएंगे। हमें जरूरत नहीं है कश्तियां बदलने की, कश्तियों पर ही रहो किनारे। गंगा जी में बहुत यदि बाढ़ आ जाए फिर भी जो है वह शोर नहीं होता गंगा जी में। और छोटी छोटी नदियां थोड़ा सा यदि पानी आ गया, यदि बारिश हो जाती है तो एकदम से ऐसा लगता है इतना बाढ़ आ जाएगा पूरा गाँव तो अधजल गगरी छलकत जाए और भरी नदियां मटक जाए। आपके क्षेत्र में तो शुक्ला जी विद्वान है और मार्गदर्शन इतना अच्छा करते हैं, उनकी प्रेरणा से आप सभी को यह अवसर मिला है। और श्री श्री समर्थ साहू जी की पुण्यतिथि और उनके पुत्र श्री राम सुहाग साहू जी, श्री राम कल्याण साहू जी, श्री रामकरण साहू जी एवं उनके सुपुत्र सुदेलाल साहू जी और भाईलाल साहू जी के कर कमलों से इतना प्रयास करने के बाद, क्योंकि आदमी यदि चाह ले तो कर नहीं पाता, लेकिन भगवान इसको करवाना चाहे और गुरु की कृपा हो तो अवश्य काम हो जाता है। श्री शुक्ला जी के माध्यम से, जो कि आप लोगों ने शायद पहले ऐसे सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम कोई कर भी सकता है। सबके पास पैसे आते हैं कि मैं गुरु बनाऊंगा। भगवान ने कहा कि ऐसा करना कि कल सुबह प्रातः काल नदी के किनारे जो भी पहला व्यक्ति आएगा उसको कहा है कि आपने मत लेना है। इतना कह करके उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मंत्र दे दिया और वो वहां से नारद जी महाराज जो है वैकुंठ को आए और विष्णु भगवान के पास आकर के बैठे, निवेदन किया कि प्रभु मैंने जो है गुरु मंत्र ले लिया, लेकिन मुझे ने कहा लेकिन का क्या मतलब कि प्रभु वो तो मछुआरा थे, आपने बताई कैसे मुझे गुरु मंत्र दिए। तो भगवान को क्रोध आया, बोले कि आपने जो है गुरु का अपमान किया है। हरिहर निंदा सुनाई दुकाना, अपने गुरु और भगवान का जो है जो निंदा सुन ले वही पाप गौ भाग समाना, उनको इतना पाप लगता है। गौ भाग को हत्या के बराबर पाप लगता है। उनको श्राप दिया कि जाओ 84 लाख योनियों में तुमको भोगना पड़ेगा, उन्हें जो है गुरु जी की निंदा की। आप जो है नारद जी को बताए कि आपको मुझे 84 लाख योनियों में भोगना पड़ेगा। क्षमा प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा करिए, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा।
भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि आप पुनः गुरु जी के पास जाओ, वही जो है रास्ता आपको बताएंगे। फिर से नारद जी महाराज गए प्रातःकाल और पुनः सबसे पहले जो है मछुआरे में मछली का जाल लेकर के आए और भगवान श्री नारद जी महाराज फिर से साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और उनसे कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने जो अपमान जनित आपके लिए दुर्वचन कहे, इसलिए मुझे भगवान ने श्राप दे दिया है 84 लाख योनियों भोगने का। अब आप ही मुझ पर कृपा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, एक मार्ग बता दिया गुरु जी ने कि आप ऐसा कर लेना तो सब ठीक हो जाएगा। उस उपाय को सुनकर के नारद जी को प्रसन्न हो गए कि वाह, गुरु जी ने तो बहुत ही अच्छा मार्ग बता दिया है। ऐसा ही करने के लिए नारद जी महाराज जयकुंठ को गए और उनसे कहा भगवान से कि प्रभु आपने तो मुझे जो कहा है 84 लाख योनियों को भोगने के लिए, तो कृपया करके मुझे थोड़ा सा एक क्रम तो बता दीजिए कि कौन कौन सी योनियों में मुझे भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने जो है कलम पर उठाया और एक तरफ से लिखना प्रारंभ किया, 84 लाख योनियों को लिख डाला और नारद जी को इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि जब भगवान लिख डाले तो आप क्या करना कि एक नंबर से लेकर के ऊपर उस पर गोल गोल घूम करके 84 लाख योनियों को पूरा पार और प्रभु मैंने 84 लाख योनियों को पार कर लिया है। बोले गुरुदेव महाराज की जय। इतनी सरलता से जो है गुरु जी ने उनको पार लगा दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देख लिया कि गुरु जी की दृष्टि कितनी तेज है, कितनी सरलता से आपको जो है मोक्ष का रास्ता बता दिया। भगवान के इस प्रकार के आशीर्वाद को देख करके पूरा मन ही जो है उन्हें छीन लिया है। छीन लिया मेरा भोला शमन, छीन लिया मेरा भोला शमन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला शमन, राधा रमण प्यारे जमुना के जल में वही श्याम के, 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 लहरों में उछले और कर कर किनारे, लहरों में उछले और कर कर छुड़क कभी हो राधा तालियों की सेवा करते हुए
अभी तक अपूर्ण से जुड़े हुए थे, पूर्ण से जुड़े। उसके बाद जो है माता आकृति का परिचय, जिनके बालक में यज्ञ नारायण, पत्नी है दक्षिणा, और तीसरी पुत्री है जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह जो है धर्म से हुआ, और एक अग्नि शीश पे बाएं अंग विराज जिनके गिरजा पत्नी स्वयं पार्वती, कार्तिक गणपति के सहिता केदारनाथ प्रभु, केदार गिर पे सदा ही रहते करते सदा मंगलम। भगवान भोलेनाथ से माता सती का विवाह हुआ। श्री की माताओं के मायके में कोई कार्यक्रम हो और वो ये ना कहे कि मेरे मायके में बड़ा यज्ञ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे। सती जी कह रहे हैं कि आपके जाना चाहते हैं, क्योंकि जान रही हैं क्योंकि बुलावा तो आया नहीं है, भगवान बिना बुलाए जाएंगे नहीं। तो जब इस प्रकार से माता जी ने कहा, सती माता ने, तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि इनका जाने का वक्त तो पूरा है, पर क्या करें। उन्होंने कहा कि देखिए हमको तो कोई बुलावा आया नहीं है, ना तो कोई चिट्ठी, ना कोई पत्री, ना कोई फोन। ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ आपका सम्मान न हो, चाहे सोने की वर्षा हो रही हो, तो कैसे जगह में जाना चाहिए। जावत ही उठ कर मिले, एक दिन और रुक जाते तो अच्छा लगा। तुलसी ऐसे घर में जाके चाहे भूखे रहिए सोए। ऐसे प्रेमियों के यहाँ आपको चाहे भूखे रहना पड़ जाए तो ऐसे लोग यहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन सती आपके पिताजी के यहाँ ऐसा कोई प्रेम व्यवहार नहीं है, तो ऐसी जगह आप नहीं जाओ, क्योंकि आपका वहाँ भला नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ ने उनको समझाया, लेकिन माता मानी नहीं। उन्होंने कहा प्रभु आप ही कैसे बात करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने पूर्व समय की एक कहानी बताई, कथा बताई कि एक बार क्या हुआ, जब प्रजापति को सम्मान मिल रहा था तो वहाँ सभी लोग उस समारोह में आए हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए हुए थे, सभी देवता लोग थे। और जब यह आया उस सभा में तो क्या हुआ कि सभी देवता खड़े होकर के उनका स्वागत किया। सभी देवता लोगों ने क्या किया, प्रजापति का खड़े होकर के स्वागत किया। और मैं करना चाहिए, मैं तो इसका ससुर था, मेरे तो यह बालक के समान है। इस प्रकार की अनेकों प्रकार की गालियां जब प्रजापति देने लगा तो जो नंदी के गढ़ थे, आदि गढ़ थे, उनको अच्छा नहीं लगा। हरिहर निंदा सुनाई जो गाना, वो ही पाप गौघात समाना। जो नंदीगढ़ थे वो लोग खड़े हो गए और लड़ने लगे प्रजापति से। प्रजापति के जो सहपाठी थे और लोग थे वो लोग भी लड़ने लगे। कोई किसी को श्राप दे रहा है कि जाओ बहुत देर से बकवास कर रहे हो। नंदी ने कहा प्रजापति तुम बहुत देर से बकवास कर रहे हो, बकरे की तरह, तुमको जो है बकरे का ही गर्दन लग जाएगा। तो जब उधर से देखा कि रघु जी ने की जो है, जब ससुर और दामाद जब बात कर रहे हैं, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलनी चाहिए। तो रघु जी उधर खड़े हो गए, नाराज हो गए कि तुम प्रजापति के लिए कैसे बोल दिए, जाओ जो है तुम भी पाखंडी हो जाओ, वो भक्षण करने लग जाओ, उल्टा सीधा सब खाने लग जाओ। तो इधर से श्राप उधर से श्राप। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हम तो जो है सभा में आए हुए थे आनंद के लिए और यहाँ तो सब श्राप सभा हो गई। तो भगवान भोलेनाथ उसी स्थान को तो स्थिति ऐसी हो गई, ना तो हाँ करते बनता और ना तो हाँ करते बनता। बोले राधे राधे। भगवान भोलेनाथ तो जप करने के लिए आज्ञा करने लगे और माता सती जाने के लिए एकत्र हुई। कुछ दूर जाती तो है लेकिन सोचती है कहीं भोलेनाथ नाराज ना हो जाए, फिर लौट आती है। फिर कुछ दूर तक जाती है, भगवान भोलेनाथ एक आंख से देखते हैं कि कहीं वास्तव में सही विपुल नयन कोई नयन विहीना, कृष्ण पुष्ट कोई अति खीना। किसी के मुख हीन है, किसी के मुख नहीं है, और किसी के बहुत सारे मुखी मुख है जहाँ देखो वहाँ मुखी मुख है, और किसी के पैर ही नहीं है, और किसी के केवल पैर ही पैर है, किसी के हाथ ही हाथ है। विपुल नयन आँख
प्रश्न कुछ कोई बहुत मोटा तगड़ा है और कोई क्या मतलब होगा। ऐसे लोग सब लोग गए, नंदी ने आवाज लगाई, माता जी आप अकेले क्यों जा रही हैं, जब हम हैं तो हमारे ऊपर बैठ करके ही जाइए क्योंकि वाहन है। तो माता नंदी के ऊपर बैठ करके और जो है गई है उस यज्ञ में, और उस यज्ञ में जैसे ही पहुंची है तो क्या देखती है, सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पर आप आ गई हो, अच्छा किया, ठीक है आ जाना चाहिए। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, पर दादाजी ने सोचा कि मुझे इनसे क्या लेना देना, मैं तो अपने पिताजी के यहाँ आई। जब पिताजी के पास मिलने गई तो पिताजी ने भी मुंह फेर लिया। पिताजी की इस बात को देख करके, इस अभिनय को देख करके माता को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, माता पिता यदि गुस्सा कर भी दे तो उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। पर उन्होंने ये देखा कि उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का कोई भी स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि ये यज्ञ हो ही रहा था भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के लिए। अब माता सती को इतना क्रोध आया, विनम्र निवेदन कर रहे थे स्वामी को आने के लिए, यदि वो आ गए होते तो क्या जाने क्या होता। छोटे से छोटे देवताओं का भी स्थान वहां था, लेकिन भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव का वहां स्थान नहीं। इतना क्रोध आया कि अपनी क्रोधाग्नि अपने शरीर में उन्होंने जला ली, और सामने जो हवन कुंड था उसी हवन कुंड में ही अपने को कूद पड़ी उस हवन कुंड। बोले सती माता की। और इस अपमान को देख करके नंदी आदि गण जो आए हुए थे उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने पूरे यज्ञ को ही तहस नहस कर दिया। जब यज्ञ तहस नहस हुआ तो ब्रजमुनि ने उनको पकड़ करके मार करके उनको वहां से भगा दिया। सबसे पहले रिपोर्टर है सबसे तेज, तुरंत उनको भगवान भोलेनाथ को जाकर के सूचना दी कि भगवान वहां तो इतना बड़ा उत्सव था कि जो है धक्का मुक्की में माता सती जो है स्वाहा हो गई। मिर्च मसाला लगा करके जब नारद जी बताए हैं, भगवान भोलेनाथ को इतना क्रोध आया है कि उन्होंने अपने शिखा से जटा से एक बाल निकाल करके जमीन में पटका है, उसे वीरभद्र का जन्म हुआ है। और वीरभद्र अब इतनी तेजी से वहां से जाते हैं, भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ उस यज्ञ को पूरा विध्वंस कर दो और प्रजापति का वही दंड दे दे। वीरभद्र जब इतनी तेज गति से लौटे हैं और नंदी आदि गण ने जब देखा कि हमारे स्वामी चले आ रहे हैं, यज्ञ में जो उपस्थित देवता थे वह आकाश में देखने लगे कि ना तो अभी कोई शाम का समय हुआ है, यदि शाम का समय हुआ होता गाय लौट रही होती तो कहा कि क्या बात है, क्यों हंसने लगे। सप्तऋषियों ने कहा कि प्रभु अब इनकी आयु केवल 2 ही दिन की बची हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ हम जो है लेखा जोखा रखते हैं और आज ऐसी गड़बड़ी कैसे हो गई, अब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, भावी मेघ सकय त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ जो है भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं, क्यों ना उन्हीं के पास चला जाए। ब्रह्मा जी और सप्तऋषि और उस बालक को लेकर के पहुंचे भगवान भोलेनाथ के यहाँ, और जब भोलेनाथ के यहाँ पहुंचे तो सभी लोगों ने फिर से प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने भी आशीर्वाद दिया, चिरंजीव हो चिरंजीव हो चिरंजीव हो। अब ब्रह्मा जी हंसने लगे, चलो अब हमारी वाला छूट गया, ये जाने क्या काम है। हंसने लगे तो फिर अब क्या बात हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जो है यह बालक की आयु केवल 1 ही दिन बची हुई है। तो भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा, तो कहा कि ऐसा करो ठीक है आप लोग जाओ इस बालक को यहीं छोड़ दो। भगवान भोलेनाथ ने उस बालक को रखा, शिवलिंग के पास जो है बालक को रखा। भगवान भोलेनाथ ने शिवलिंग को भगवान जो बालक था उसने जो है पकड़ लिया, और जैसे ही एक दिन वह लास्ट दिन था वह समाप्त होने लगा तो काल आया अपना फांस लेकर के उस बालक को ले जाने के लिए। तो जब काल आया है और यहाँ कौन है, महाकाल। जब महाकाल है तो काल क्या करे, अकाल मृत्यु को मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे तो भक्त हो महाकाल का। तो भक्त महाकाल को पकड़े हुए हैं। जैसे ही वह काल उसको ले जाने के लिए उद्यत हुआ, महाकाल ने रुको रुको रुको,
कहाँ लिए चले जा रहे हो? तो उसने कहा कि प्रभु मेरा काम है सभी का विनाश करना और आपका भी काम है विनाश करना। भाई गॉड जो होता है, गॉड में 3 अक्षर है GOD। तो गॉड का मतलब हिंदी में तो भगवान ही होता है, लेकिन GOD का भी अलग अलग अर्थ है। जी का मतलब है जनरेटर, यानी पैदा करने वाला, यानी कि विष्णु भगवान। और ऑपरेटर यानी कि ब्रह्मा जी जो ऑपरेटर पे चलाते हैं। और डी यानी डिस्ट्रॉयर, यानी जो नष्ट करता है, तो भगवान शंकर जी जो है नष्ट करते हैं। तो यहाँ पास कह रहे हैं कि तुम यह बड़े से चलता है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमारे हिसाब से होना चाहिए, तो ठीक है आप अपना हिसाब बताइए। तो ब्रह्मा जी का बता रहे हैं, श्री महाकाल भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि मेरा समय कैसे चलता है। ब्रह्मा जी की आयु में बीतक कल्प अनेक। जब कलयुग जो है, कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। तो ये जो कलयुग चल रहा है, अभी कौन सा युग चल रहा है आपको मालूम है? संकल्प आप लोग सुबह करते हैं, अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरण। अष्टाविंशति तमे यानी 28वां कलयुग और कलि प्रथम चरण यानी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। अब 4 चरण होते हैं, 4 लाख और कुछ वर्ष हो जाते हैं, तब जाकर के एक जो है कल्प होता है। तो ऐसे कल्प ब्रह्मा जी की आयु में बीतक कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। समझ रहे हैं कि एक कल्प, एक कलयुग नहीं, 4। तब उस हिसाब से तो बोले कि जब इतने ब्रह्मा बदल जाते हैं तो काल की तो कोई गिनती नहीं है। ऐसे दिन के मास गिन मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। तो यह जो बालक है वह कोई और नहीं है। आप लोगों ने फोटो में देखा होगा कि शंकर भगवान के शिवलिंग में एक छोटा सा शंकर जैसा ही बालक एक लेटा रहता है। वह बालक वही बनारस के पंडित जी का छोटा सा बालक है, उनका नाम है मार्कंडेय जी महाराज। असल में वो छोटे से शंकर जी नहीं है, आप लोगों ने देखा है छोटे से शंकर जी के शिवलिंग में छोटा सा बालक जो लेटा रहता है शंकर जी जैसा, वो असल में मार्कंडेय भगवान है, जिनकी आयु इतनी अधिक है वह अमर है। बोले शंकर भगवान की जय। श्री राधे जो
दुख पाते हैं अगर बदले में हीरा पानी भटकता डोले आए प्राणी भटकता डोले आए प्राणी भटकता डोले आए प्राणी भटकता डोले आए प्राणी प्रभु की शरण में चला प्रभु की शरण में समझ जाएगी हो समझ जाएगी समझ जाएगी और इस प्रकार से मध्य में विराजमान है श्री राम कथा प्रवाचिका श्रीमती सिया भारती। हम आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अपनी मधुर वाणी से श्री राम कथा की रसमयी गंगा में हम आप सभी की श्रवण करा रहे हैं और ये हमें बड़ा सौभाग्य है हम आप सभी कि इतने कम समय में इतना अधिक आप लोग लाभ ले रहे हैं। जाफर कृपा राम की हमारी माता ने तो परमपिता से मिलने का रास्ता बता दिया है। ध्रुव जी ने कहा माता जी आप ऐसा कह रहे हैं। माता जी ने कहा हाँ हाँ अब आप ऐसा ही करो और परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही निकल जाओ। ध्रुव जी महाराज के हृदय जो है छिन्न भिन्न हो गया और वह जो है तपस्या करने के लिए निकल गए। और जब तपस्या करने के लिए निकले हैं तो कहा कि अभी तो आप छोटे से बालक हो, कहाँ आप वन में भटक रहे हो। यहाँ जो है बड़े बड़े तपस्वी जन्म जन्मांतरों में कल्प कल्पांतरों में युग युगांतरों की तपस्या जब करते हैं तब भी भगवान की नख की चंद्रिका का दर्शन नहीं हो पाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। इतने जन्मों तक अभ्यास करते हैं फिर भी अंत राम कहीं कह नहीं पाते, भगवान का नाम कह नहीं पाते, आवत नहीं, कहना मुख से निकलता ही नहीं। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि नारद जी महाराज आपको यदि सही मार्ग बताना हो तो बताइए, नहीं तो आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, क्योंकि आया हूँ इस दर पर कुछ करके जाऊंगा, या तो प्रभु से मिल के जाऊंगा या फिर यहाँ मर करके। मैं तो एक लक्ष्य लेकर के आया हूँ। और जब इस प्रकार के इस छोटे से बालक के लक्ष्य को देख करके श्री नारद जी महाराज तो प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज तो ऐसे लोगों को तुरंत ही अपना शिष्य बना लेते और नारद जी महाराज ने उनको अपना गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि आप इसी मंत्र का जाप करना, अवश्य भगवान आपको मिलेंगे। जब सही गुरु मिल जाए, ज्ञान आपको सही मिल जाता है तो अवश्य ही द्यति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करता हो वह नारद है। दर्शन नारद जी जिनको मिल जाए ये 100% गारंटी है कि भगवान में ले जाएंगे। या तो नारद जिनकी कोई बात रद्द न कर सके। भगवान नारद जी जानते हैं स्वर्ग लोक में भी उसी तरह भ्रमण करते हैं, पृथ्वी लोक में और पाताल लोक में सब जगह भ्रमण करते रहते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज फलाहार करते हैं, केवल फल खा करके रहते हैं, दूसरे नहीं आदि खा लेते हैं। द्वितीयम चतुर्था मासम षष्ठे षष्ठे दिनी, द्वितीय मास में 6 दिन में जो है केवल घास खाते हैं और तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार यमुना जी का जो है जल वह पान करते हैं। तृतीयम चालाय मासम, 9वें नहीं, तीसरे महीने में 9 दिन में केवल यमुना जी का जल पीते हैं। चौथे महीने में 12 दिन में क्या करते हैं और 6वें महीने में अपने पैर में लेना छोड़ दिया तो पूरे संसार का ही सांस रुक गया। ब्रह्मा आदि भगवान ने
चले हैं भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने, तो अर्जुन जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं आपके इस स्वरूप को मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो भगवान ने अर्जुन जी महाराज को दिव्य दृष्टि दी है, तब जो है वह देख पाए। तो ऐसे ही यहाँ ध्रुव जी महाराज को अपनी आंखें बंद करके भगवान की छवि को निहार रहे हैं, और भगवान ने सोचा कि मैं जब अंदर हूँ इसलिए वह बाहर नहीं देख रहा। तो भगवान ने अपनी छवि उनके हृदय से बाहर निकाल ली। जैसे छवि बाहर आई तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान को सम्मुख देखा और उनको देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब भगवान को तो देख लिया, उनके चरणों में समर्पण कर लिया, लेकिन अभी इतने छोटे से भगवान, क्योंकि श्री राम मैं सब जगह जाना, भगवान तो हर जगह है, ध्रुव के हृदय में है, वह बात तो जान गए कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया। जैसे ही स्पर्श कराया प्रविष्ट सभी माताएं से आग्रह है कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और कार्यक्रम का आनंद लें। श्रीमद् भागवत कथा के बाद आप सभी से आग्रह है शांति का परिचय दें और कार्यक्रम का आनंद लें। सूर्य चंद्र के बाद चंद्रवंश आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, हर्षण योग आया, भवकरण आया, मध्यरात्रि आई, नंद के लाला की। और रात्रि में वसुदेव जी महाराज गोकुल लेकर के नंद भवन में ले गए हैं, और नंद भवन में नंद जी जाप कर रहे हैं कि अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। और सुबह जब प्रातःकाल हुआ, पालना में देखा कि भगवान का जन्म हुआ है। नील सरोवर नीलमणि नील नील धर श्याम, बोले कृष्णचंद्र भगवान की।
कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। और आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। 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 ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद 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 भयो जय कन्हैया। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।